हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये आपका वीपीओ सीरीज का एक तीसरा वीडियो होने वाला है। ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी पंचायती राज से संबंधित समितियां जो थी इम्पोर्टेंट, उनके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो मैंने समितियों के जो ईयर है, ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें जो थी उन्हें मैंने बताया था, लेकिन इस वीडियो में हम विस्तृत से जानेंगे कि जो समितियां थी उनमें क्या क्या उल्लेख मिलता है, किस किस के बारे में वो सुझाव देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहली आपकी बलवंत राय मेहता समिति है। ये आपको पता होना चाहिए 1957 में आती है। ठीक है। इसको मैंने बताया था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 का था, उसकी विफलता के कारण का पता करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इसने रिपोर्ट कब सौंपी थी? नवंबर 1957 में। ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की ये सिफारिश करता है और ये तीन स्तरीय पद्धति की बात करता है। ये आप देख सकते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की बात करता है। इसके बाद यहाँ पर ग्राम पंचायत की स्थापना में क्या करते हैं, ये कि प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना की ये बात करता है। ठीक है। पंचायत समिति और जिला परिषद की स्थापना अप्रत्यक्ष रूप से करने की बात करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान देना है। जो ग्राम पंचायत होगी उसमें आपके डायरेक्ट चुनाव होंगे, और जो पंचायत समिति और जिला परिषद होंगे इनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। इसका मतलब यही है, जैसे आप राष्ट्रपति को चुनाव देखते हैं अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, और आपको प्रधानमंत्री को चुनाव आम चुनाव होते हैं जो डायरेक्टली हम लोग वोट देते हैं। यही आप इसका मतलब समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए, पंचायत समिति जो होगी यह कार्यकारी निकाय होगी। जिला परिषद जो होगी ये सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण का कार्य करेगी। और जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं ये आपके डीएम होते हैं। ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट है यहाँ पर, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात कर ले तो ये आपका देखिए, इसकी समिति की सिफारिशें और जनवरी 1958 में स्वीकार कर ली जाती हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद ने जो है बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिशें थी इन्हें जनवरी 1958 में स्वीकार कर लिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं राजस्थान में 3 स्तरीय पद्धति है, तमिलनाडु में आपकी 2 स्तरीय है। चीज आपको ध्यान देना है। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय, मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। एक स्त्री आपकी कहाँ पर है, तो ये आपका आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पिछली वीडियो मैंने बताया है। ठीक है। मणिपुर है, और दो राज्य आप बताएंगे कौन कौन से हैं वो। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायत समिति शक्तिशाली थी। ठीक है। पंचायत समिति जो यहाँ पर राजस्थान और आंध्र प्रदेश में शक्तिशाली है, और महाराष्ट्र और गुजरात में जो है जिला परिषद शक्तिशाली है अधिक। ये आप देखिए, ये आपकी अशोक मेहता समिति है। अगली समिति ये आपको दिसंबर 1977 में आती है। इसका गठन जो है जनता पार्टी जो सरकार होती है उसके द्वारा किया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा उसी समय जब 1975 में जब आपकी इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल लगाया जाता है, इमरजेंसी लगाई जाती है, तो उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो उन्होंने अशोक मेहता समिति का गठन किया था। 1978 में रिपोर्ट सौंपती है। देश में पंचायती राज को पुनर्जीवित करने का काम करती है, और 132 सिफारिशें इतने की थी। मुख्य सिफारिशें हम देख लेते हैं। अशोक मेहता की सबसे बड़ी सिफारिश रही थी कि 2 स्तरीय पद्धति की इन्होंने बात की थी, एक जिला परिषद और एक मंडल पंचायत के बारे में। विकेंद्रीकरण के लिए जिला जो है प्रथम बिंदु इन्होंने माना था। ये चीज आपको ध्यान देना है। जिला परिषद इसमें क्या था, सलाहकारी। आपका आपको रहेगा जिला परिषद जो है इसकी कार्यकारी निकाय थी। ये चीज आपको ध्यान देना है। बलवंत राय मेहता समिति आपको ध्यान देना है, बलवंत राय मेहता समिति में क्या थी, ये सलाहकारी थी। ये चीज आपको ध्यान देना है। राज्य स्तर पर योजना प्लस विकास के लिए जिम्मेदार होगी। कर लगाने की अनिवार्य शक्ति किसके पास रहेगी? पंचायती राज के पास रहेगी। न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाने चाहिए, ऐसी इन्होंने बात कही थी। ठीक है। पंचायती राज के संबंधित राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री की नियुक्ति की बात भी इन्होंने कही थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है। पंचायती राज भंग होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव कर लेने की बात यहाँ पर कही गई थी। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात इसमें कही गई थी। इन सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि आपको पता ही होगा 1977 में जनता पार्टी की सरकार तो आती है, लेकिन उसके बाद ये सरकार बहुमत खो देती है और टूट जाती है। इसके बाद पुनः चुनाव होते हैं, तो इंदिरा गांधी की सरकार वापस आ जाती है। तो 3 राज्यों ने इसमें लागू किए थे। कौन कौन से राज्य थे ये? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने इसे लागू किया था। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए, अगली जो समिति है जीवीके राव समिति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी 1985 में गठित होती है। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए। ये आपको ध्यान देना है। कथन क्या था इसका? पंचायती राज को बिना जड़ का घास कहा था जीवीके राव ने। ये चीज आपको ध्यान देना है। इस समिति के जो अध्यक्ष थे इन्होंने कहा था कि पंचायती राज को बिना जड़ का घास माना था इन्होंने। इनकी मुख्य सिफारिशों की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने देखिए अशोक मेहता की सिफारिश के समान ही थी, ये भी थी। एक जिला विकास आयुक्त की इन्होंने बात कही थी, जिसे डीडीओ कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। ठीक है। इसका काम क्या था? इसका काम आप देख सकते हैं, जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी ये अधिकारी रहेगा जिला परिषद का। ठीक है। जिला के सभी विकास विभाग का ये प्रभारी रहेगा। पंचायती राज संस्था में नियमित चुनाव की इसने बात कही थी। ये चीज, इतनी चीज बस आपको ध्यान देना है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है एल एम सिंघवी समिति।
एल एम सिंघवी समिति आपकी 1986 में गठित होती है। इसके इस ये आपके राजीव गांधी इसमें प्रधानमंत्री थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। मुख्य सिफारिशें क्या थी? पंचायती राज को संवैधानिकता की बात यहाँ पर कही जाती है। न्याय पंचायत की स्थापना गांव के समूह के लिए बात कही जाती है। गांव का पुनर्गठन करने की बात कही गई, ग्राम पंचायत को व्यवहारिक बनाने के लिए, ठीक है। और गांवों की पंचायत को अधिक आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो, ऐसी इन्होंने सिफारिश की थी। इनके आप ईयर याद कर लीजिएगा। मेन तो आपके बलवंत राय मेहता समिति हो गई, अशोक मेहता समिति हो गई, ठीक है। थुंगन समिति भी आपकी इंपॉर्टेंट। ईयर तो आपको 100% याद होनी चाहिए। और आपके बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और जीवीके राव समिति, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। पीके थुंगन समिति, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, 1988 में गठित होता है। मुख्य सिफारिशें क्या है? पंचायती राज को संवैधानिकता की ये बात करता है, 3 स्तरीय व्यवस्था की बात करता है। ये जिला परिषद जो है पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होगी, ऐसी ये कहते हैं। और इसके मुख्य कौन रहेंगे? यानी आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसके मेन अधिकारी रहेंगे, ठीक है। कार्यकाल इसका 5 साल का रहेगा। पंचायती राज में 3 स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। जनसंख्या के अनुसार यहाँ पर आरक्षण की बात इसमें कही गई थी। महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई थी। राज्य वित्त आयोग के गठन की बात कही गई थी। पंचायती राज संस्थाओं को वित्त विवरण के लिए, ठीक है, वित्त वितरण के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वीएन गाडगिल समिति मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी ये आपको 1988 में गठित होती है। इसकी सिफारिशें क्या थी? पंचायती राज संस्था को संवैधानिकता की बात यह करता है, 3 स्तरीय व्यवस्था की बात करता है, कार्यालय 5 साल और संविधान संशोधन का आधार यही बनी थी। ये चीज आपको ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन का आधार कौन सी समिति बनी थी? तो वीएन गाडगिल समिति आपकी बनी थी। देखिए 3 स्तरीय कौन कौन सी है? 3 स्तरीय आपकी देखिए, एक तो बलवंत राय मेहता समिति है, ये चीज आपको ध्यान देना है, बलवंत राय मेहता समिति। इसके बाद आपका देखिए वीएन गाडगिल है, जिसमें 3 स्तरीय की बात कही गई है। और आपके इसके बाद आपका ये भी जो है आपका ना, देखिए पीके थुंगन समिति, ये भी 3 स्तरीय की बात करता है, ठीक है। 2 स्तरीय में आपके अशोक मेहता समिति आती है। और आपका इसके बाद जीवीके राव समिति जो है, ये आपकी 2 स्तरीय व्यवस्था की बात करता है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी। ये आपका दूसरा टॉपिक इससे कंप्लीट हो जाता है, जो आपका दूसरा नहीं, माफ करिएगा, तीसरा टॉपिक है आपका पंचायती राज से संबंधित समितियां, जो कि तीसरा टॉपिक है, ये आपका समाप्त होता है। अगली वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सपोर्ट करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।